1, 2, 3, go! मैं तो भाभी आ गया। Oh my God! मैंने आपके बारे में सुना है इरफान भाई, किसी ने कहा कि कसूर फिल्म में महेश भट्ट साहब आपके पास आए, उन्होंने कह के आपसे बोला कि थोड़ी गंदी एक्टिंग करो। ये सही बात है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला था यार। उन्होंने बोला कि मतलब कि थोड़ा भाई तू इतना रियल मत दिख, थोड़ा फिल्मी दिख। अच्छा, मतलब ऐसा दिखा कि तू एक्टिंग कर रहा है। उनको बोलो मैं क्या कमीज उठा के दिखा दूं यहाँ से, एक्सपोजर कर दूं। चेहरे से बड़ा भोला भाला लगते हैं, मतलब ये ट्रीटमेंट बड़ा स्पेशल लेते हैं। ओंकारा में आप सुना है कि सैफ अली खान साहब को कम वीआईपी ट्रीटमेंट आपको ज्यादा मिलता था वहाँ पे। ये क्या स्टोरी है उसके पीछे? नहीं, उसमें ये था स्किन का। उनकी स्किन जो थी उनको टैन करनी थी। अच्छा। और मेरे को बचाना था टैन होने से। अच्छा। तो मेरे लिए एक छाता लिए हुए एक बंदा रहता था, चेयर रहती थी, और उनको गंदा बंदा बनना था, तो दांत पीले करते रहते थे, मेरे सामने पार्क में लेटे हुए रहते थे। तो दूर से देखने वाले को लगता था यार ये किसी बड़े प्रोड्यूसर का लड़का लॉन्च हो रहा है। हम आपको भोजपुरी अपने जो फिल्म है मकड़ी मानव, उसमें एज विलन साइन करवाएंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम चाह कर भी विलन का रोल कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्यूट निकल गए हैं। मैंने सुना कि आपकी मम्मी भी आपके साथ गई थी आपकी फिल्म देखने। वो एक बार देखने गई थी वो फिल्म, मीरा नायर की फिल्म थी नेम सेक। अच्छा। तो फिर डायरेक्टर को ढूंढ रही थी। मैंने कहा पता नहीं यार इनको समझ में आ गई फिल्म, जयपुर से बुलाया उनको। अच्छा। देखते रही फिर मुझे लगा कि इनको बहुत ही काम पसंद आ गया मेरा, और डायरेक्टर के पास जाके जो है उनको बधाई देंगी। बोला कहाँ थे डायरेक्टर, कहाँ थे डायरेक्टर का है? मैंने कहा हमें वो वहाँ खड़ी है, देखो वहाँ खड़ी है, लेके चल मुझे जरा, लेके चल। मैंने कहा चलो। और मैंने कहा क्या बात क्या करनी है? बोला नहीं वो कुछ नहीं। मैंने बताओ सही क्या करना है? बोला मैं जानना चाह रही हूँ इससे कि इसे मेरा ही बच्चा मिला मारने के लिए। तो कैसे बनाएगा? उसके लिए तो राइट्स लेने पड़ते हैं। ए लीजिए यार, कच्ची गोलियां खेली है क्या हमने? कमाल कर रहे हैं। हमने फ्रेंचाइजी लिया है फिल्म का। अच्छा। हाँ ये देखिए ना, फ्रेंचाइजी लेकर आए हैं। साथ में लेके घूमते हैं। फ्रेंचाइजी जब तक माना नहीं जाएगा, जब तक कि आप इसका इस्तेमाल करके नहीं दिखाएंगे। इस्तेमाल किया तभी तो इतनी बड़ी, पहले तो इतनी थी। एक लड़का लड़की जहाज पे चढ़ते हैं, लड़का लड़की को जहाज पे प्यार हो जाता है, फिर जहाज चल रहा है। हाँ फिर एक बर्फ का टीला आता है, जहाज टकराता है, जहाज पानी के अंदर, लड़का अपनी जान पे खेलकर लड़की को बचाता है। भाई ये टाइटैनिक की स्टोरी सुना रहा है? अरे यार पूरा स्टोरी हुआ किधर है? अभी कटप्पा आया कहाँ? He see it the then, इतना अंग्रेजी हमें भी आता है। इसके आगे चला जाता है ना, थोड़ा ऊपर से जाता है। तो हमने डिसाइड किया है कि हम भोजपुरी में यही फिल्म बनाएंगे। मकड़ी मानव का चलचित्र बनाएगा बच्चा यादव। वैसे दीपक जी यार आपके नीचे तो बहुत उजाला है। नहीं दीपक तले अंधेरा क्यों कहते हैं यार? कल ऐसा जोक्स में बोल दिया, मजा आता है थोड़ा, ऐसा माहौल बनता है, थोड़ा माहौल। अब गा रहे थे अभी 4 बज गए, पार्टी बाकी है। आप एक काम कीजिए, पार्टी में सिद्धू जी को ले लीजिए। नहीं सच। अरे भाई हम खाली बता रहे हैं, इनको एक बार ले लीजिए पार्टी में, फिर पार्टी बाकी नहीं रहेगा। हर पार्टी को कंप्लीट करता है एक आदमी, नवजोत सिंह सिद्धू। देसी आदमी चप्पल से ही मारेगा हमेशा। क्या है ना कि आजकल के जो मच्छर हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई है। तो रैकेट जो आते हैं उससे मारते हैं, तो छटक करके उन्हें एक्टिंग करने लगते हैं। ऐसा लगेगा मर गए। अब कहोगे मर गया, चटक, वो नीचे पड़े रहते हैं और वो देखते हैं आप चलेगा, फिर वो पंख झाड़ते हैं और उड़ के दूसरे तरफ। और रैकेट का जब सेल वीक हो जाता है ना, तो करंट इतना जोर से लगता नहीं है, तो थोड़े से करंट का मजा भी आता है। मच्छर जानबूझ के रैकेट के पास निकल जाते हैं, वाइब्रेशन सी होती है ना थोड़ी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कपिल शर्मा शो। पाजी, भले ही पूरे देश में अंग्रेजी का जोर चल रहा हो, लेकिन कुछ ही दिनों में हिंदी और ज्यादा छाने वाली है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल पाजी, बहुत ही जल्द सिनेमा घरों में धूम मचाने आ रही है हिंदी मीडियम, जिसमें मेन किरदार जो निभा रहे हैं हम सबके फेवरेट हैं, वर्सेटाइल एक्टर हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिस्टर इरफान खान। इरफान भाई के लिए जोरदार तालियां। इरफान भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह। इरफान भाई हिंदी मीडियम का ट्रेलर देखा, बहुत मजेदार है, हमेशा की तरह मजेदारी काम करते हैं। और मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है भाजी हिंदी मीडियम। मेरा फेवरेट इसलिए भी है, और कोई लैंग्वेज आती नहीं। हिंदी मीडियम नहीं पर
जब रंग लाती है मेहनत तो ऐसा रुतबा और नाम बनता है। ये वो अनमोल मोती है जो करोड़ों के दाम मिलता है। ये वो रिचार्ज का कूपन है अभिनय की दुनिया का, जिसे स्क्रैच करो तो लकी बम्पर इनाम मिलता है। क्या बात है। और इरफान भाई, घर परिवार सब ठीक ठाक? यार परिवार ठीक है, घर के बारे में नाम मतलब तुम्हारा गला घोटा लिया। बाजी, मैंने एक मकान लिया और इसमें मुझे पता चला कपिल जी रहते हैं, तो मैंने बहुत फिर खुश हो गया। मैंने कहा बड़ा भाई है यार, चलो आके कम से कम एक दूसरा रात रहेगा। मुझे पता नहीं था कि ये इतने पावरफुल है, एक ट्वीट से मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। और हमारे यहाँ का मीडिया भी इतना रेस्पॉन्सिबल है कि इनकी जुर्मों की सजा मुझे दिलवा रहा है। अब जैसे वो पूरी बिल्डिंग के अंदर से मैं और यही रहते हैं और कोई रहता ही नहीं है। मैदान साफ कर दिया इसने। तुम परिवार के बारे में पूछना, घर के बारे में पूछना मत करके। और तुम ये बताओ, 100 मकान ले रखेंगे तुमने? लोग बोलते हैं कपिल आज तक नहीं देखे तुम मुझे, ना तुम्हारी गाड़ी देखी मुझे। वो घुसने से पहले केस हो गया, उस पर क्या चलिए वो बातें करते रहेंगे। लेट्स नॉट टच दैट टॉपिक। हाँ टची है थोड़ा ना, टची है। तुमने मेरे लिए टची है, तुम्हारे लिए क्या टची है? तुमने कभी सोचा ये कि यार मेरे ट्वीट से मुझे तो दिक्कत हुई है, लेकिन सामने वालों की भी हुई है, उनके बारे में कभी सहानुभूति जागी आपकी? कभी आपने कभी फोन किया कि इरफान भाई सॉरी यार मेरी वजह से आपको, या आप अपने ही दुख में इतने खोए हुए हो कि किसी का फर्क ही नहीं पड़ता जी? अरे मैंने मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। चलिए लेट्स चेंज द टॉपिक। एक बार इरफान भाई के लिए जोरदार तालियां। बॉस आप हैंडसम लग रहे हैं। क्या सूट पहना है आपने, कमाल है। क्या बात है सर, फिल्में तो आप कर रहे हैं, 7 लड़कियों के साथ करते हैं। फिर नहीं, सर, 14 हीरोइन, कितनी हीरोइन आपकी फिल्म में? नहीं सर, एक एक? Are you sure? हाँ जी। छोड़ के भाग गई क्या हुआ? नहीं पिछली बार 4 थी ना, रोमांस एक के साथ भी नहीं हुआ, तो अरे ज्यादा घरों का मेहमान भूखा रह जाता है। मैंने सोचा कि एक ही करते हैं। अच्छा इरफान भाई, हिंदी मीडियम ट्रेलर तो बहुत कमाल का है, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है। इरफान भाई स्कूल में आप हिंदी मीडियम पढ़े कि इंग्लिश मीडियम में? पहले ये तो पूछ लेते कि मैं स्कूल में पढ़ा भी हूँ कि नहीं। मैं पढ़ा तो इंग्लिश मीडियम में हूँ, लेकिन रहे हम देसी, क्योंकि हमें ये ऐसा गुमान हो गया था और स्कूल में लोगों ने बताया था कि जब 3री कक्षा तक आओगे तो अंग्रेजी बोलना आ जाएगी तुम्हें। वो आज तक हम वेट कर रहे हैं 3री कक्षा कब आएगी। अच्छा इस फिल्म में इरफान भाई का किरदार बड़ा मजेदार है। इनको इंग्लिश बोलनी पड़ती है, इंग्लिश के चक्कर में ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर फनी जवाब भी आते हैं, इरिटेट भी होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है इरफान भाई, कभी कभी ना आप जब फिल्मों में डायलॉग बोलते हो, मुझे लगता है ये अचानक से अपनी तरफ से बोल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज ऐसे लगता है जैसे तू बोलता है स्पॉन्टेनियस। ये करेक्ट। स्पॉन्टेनियस स्पेलिंग मत पूछना सर। अच्छा आजकल भाई जैसे बच्चों के एडमिशन होते हैं तो पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है। जब आप अपने बचपन में स्कूल में आप गए थे तो आपका टेस्ट हुआ था कि आपने कोई डायलॉग वालॉग सुना दिया था उधर? यार कभी तब ऐसा माहौल नहीं हुआ था। आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि मतलब बच्चा स्कूल में जा रहा है, वो तो उसका तो इंटरव्यू होगा ही, लेकिन उसका बाद में होगा। पहले तो पेरेंट्स आओ, पहले तो आप बताओ कि आप कितना ग्रूम्ड हो, और अगर आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं है या आपका पहनावा ठीक नहीं है तो पहले उनकी ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं 2-2 महीने 3-3 महीने। माँ बाप की जब माँ बाप तैयार हो जाते हैं फिर बच्चे को बुलाते हैं वो। तो आजकल माहौल ऐसा हो गया है, तो हमारी फिल्म के अंदर ये सब है। ये तो वही बात हो गई कि डॉक्टर आप कहते कि आप पापा नहीं बन सकते, पहले आप बने हुए कभी? यार हर चीज लाइफ में पहली बार होती है। अभी माँ बाप को भाई आपको रियल लाइफ में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए कभी ऐसा स्ट्रगल करना पड़ा है? मेरे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ एज के हिसाब से इंट्रोड्यूस करते हैं चीजें से। अच्छा। जैसे जाते घुसते ही ABCD नहीं सिखाना शुरू कर देते, क्योंकि एक बच्चे की एक एज होती है जब वो अल्फाबेट से इंट्रोड्यूस हो सकता है। Right. उसके पहले तक जैसे वो लाइन सिखाएंगे, सिर्फ सीधी लाइन सिखाएंगे, टेढ़ी लाइन सिखाएंगे, सर्कल सिखाएंगे, फिर एक एज के बाद फिर जो है अल्फाबेट सिखाना शुरू करेंगे। तो एक ऑल्टरनेट मेथड है जहाँ के प्रैक्टिकल ज्यादा सिखाते हैं। होना भी ऐसे चाहिए वह एक्चुअली। अब तो स्कूलों की भाई दशा बहुत सुधर गई है। मार भी नहीं। आपने कोई मार खाई बचपन में? हमने खाई है यार, बहुत बुरी तरह से मार खाई है। हमारे स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में बोलते थे केनिंग। अच्छा। वो केनिंग ऐसी होती थी, एक बार हो गई तो वो जिंदगी भर याद रहता है। मतलब हाथ सूज जाता है आपका और जो है पूरा जोर लगा के मारता। बड़े तसीहे झेले हम लोगों ने। हमारा तो एक मास्टर थे, वो अजीब से तसीहे देते थे हमें, पता नहीं बीवी से झगड़ के आते थे। ये उंगली नीचे करके ये इसमें पेंसिल फंसा के दबा के मजे लेते थे। पता नहीं अब मार पड़नी बंद हो गई है। हाँ अब तो खैर पढ़ते पढ़ते रह गई हैं? ये ट्वीट्स के चक्कर में। भाई लेकिन हमें ना बहुत फख्र होता है जब मैं इरफान भाई को देखता हूँ। मैं तब से इनको देखता हूँ जब चंद्रकांता आता था, उस समय से लेके, हालांकि उससे पहले के स्ट्रगल कर रहे हैं और आज पहले से कर रहा हूँ स्ट्रगल। हाँ जी। सोहराब मोदी के टाइम से कर रहा हूँ। नहीं, आपने खुद ही कहा था चेहरे अपन में देखा होगा, मुझे बचपन में क्या रूल करते थे। वो इतनी दूर तक अपना नॉलेज है नहीं। अच्छा तब तुमने नहीं देखा, मैं था उसमें लेकिन। अच्छा सीरियसली मजाक कर रहे हैं आप? बिल्कुल था बस मैं तब से। तो मेरा मतलब ऐसे ही तुमको बता रहा हूँ, मेरा इतिहास बहुत लंबा था। तभी तो मैं बोलता आपने देखा है? हूँ, तभी तो मैं बोलता हूँ स्वर्ग में भगवान और एक्टिंग की दुनिया में इरफान। और एक्चुअली मैं फख्र की बात ये है कि मैं इरफान भाई को जब देखता हूँ
कैसे टीवी से शुरुआत की, अभी हिंदी फिल्म बॉलीवुड में आए, हॉलीवुड में भी आप जाना पहचाना नाम है, और हॉलीवुड वाले भी इनकी एक्टिंग को सलाम करते हैं। अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद आपने कभी ऐसा सोचा था कि मेरी एक ट्वीट से आप भी लपेटे में आ जाएंगे? बात वैसे करनी चाहिए, चलो हमें। मतलब मैं तुम्हारे पावर का अंदाजा नहीं था कपिल, कि तुम्हारी दोस्ती का तो अंदाजा था मुझे, लेकिन तुम्हारे ह्यूमर का अंदाजा था, लेकिन तुम्हारा इतना पावर है कि मेरी जिंदगी तुम जब चाहो हिला सकते हो ऐसे बैठे बैठे। मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूं जी, 2 बटन दबाऊंगा और इरफान की ऐसी की तैसी। वो तो खैर चलो, ये जमीन पे भी हिला देता है और कई बार हवा में भी हिला देता है दुनिया। भाई देखिए, वक्त वक्त की बात होती है, कभी है ना, एवरी डे इज नॉट ए सेम डे। हाँ। कभी कभी अच्छा होता है, कभी खराब, और लड़ाइयां झगड़े हर घरों में होते हैं। हाँ। बात यह है कि उसको भूल के, गुस्सा एक पल का होता है, अगले पल भूल के आगे बढ़ना चाहिए। ये तो सारी उम्र मन में थोड़ी पालना है कि लाइफ है। चलो वो मजाक वाली बात है, सीरियस ना ले, आगे चल। नहीं, जैसे हमारा ही मान लो अपनी आपस लड़ाई होती, आपकी भी तो अपनी पार्टी में हुई थी। तू पार्टी में हुई थी, मेरी क्रिकेट में भी हुई थी। आप तो बैट लेके पीछे भागे थे, आपके कारनामे सारे पता मेरे को। किसके पीछे भागे थे? ये भागे थे, एक बॉलर थे आमिर सोहेल। आमिर सोहेल, ओके, ओके। उनके पीछे भागे थे बहुत तेज। भागा नहीं था मैं, भागा बताइए ना, मैं। बताइए ना भाजी, क्या हुआ? भागा भागो वो कुछ नहीं, मैं कहा मैं तेनू काट देना। कुछ बोल दिया था क्या उसने? अरे उसने वो तकिया कलाम बोला था, ओ, जो पंजाबी में बोलते कभी। ओके ओके ओके। देखो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जी, लेकिन मैं मानता हवा हूं। में खलबली नहीं मचा सकता। मुझे पाजी, आपके जमाने में ट्विटर वगैरह नहीं थे, क्या पता आप क्या क्या करके आए हैं, हमें क्या पता। पाजी, ट्रेलर आप देखें हिंदी मीडियम का, तो उसमें अपनी वाइफ को मिट्ठू कह के बुलाते हैं इरफान भाई। तो इनकी वाइफ कहती है कि मुझे मिट्ठू नहीं, कुछ और नाम से बुलाओ। अच्छा, यहाँ पे जितने भी हमारे दोस्त लोग बैठे हैं, आप अपनी वाइफ को किस किस नाम से बुलाते हैं? आई मीन अगर बुलाना हो, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव नाम। कोई है मेरे दोस्त जो अपने, हाँ जी, पगली क्या क्या बुलाता हूँ? हाँ जी, पगली। पगली है, इधर है। क्या बात है। अरे इतनी ब्यूटीफुल आपकी वाइफ, पगली क्यों मतलब? मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ ना, इसलिए ऐसे बोलते हैं। देखा कितना सुंदर बोली। एक्चुअली और ये आपको क्या बोलती है? मतलब उसके अंदर मैं लड्डू उसको फूट रहे, लड्डू। पगलेट बोलती हूँ। पगलैट। आगरा से, आगरा से। बहुत ही अच्छा परिवार है यार। अच्छा, ये अपनी बीवी को पगली बोलते हैं, पगली वर्ड तो सुना सुना। पगलैट मतलब क्या? पागल का ऑमलेट, पगलैट। बस ये प्यार में बुलाते हैं ना, हाँ, प्यार में। और गुस्से में क्या बुलाते हैं? गुस्सा करते ही नहीं। नहीं आता तो होगा कि हिम्मत नहीं होती होगी। मैं किसी को नहीं आता। करके देख लो गुस्सा करके। पगलैट, तुम्हारा ऑमलेट देखना बनाएगी। चलो स्वीडो फिर करना जो आपने किया था। करियो करियो। कैसे भाग रहा है वो? शर्मा क्यों रहे हैं? आपकी ओरिजिनल वाइफ है ना? अच्छा, ऐसे मजाक कर रहा हूं। कहाँ से आए ब्रदर आप? सूरत, गुजरात। सूरत से? आप भी सूरत से हैं? अच्छा अच्छा, कितने साल हो गए आपकी शादी को? 5 महीने। तभी एक दूसरे से सुन लेते हो। 5 महीने हो ना, 5 साल हो जाए ना, अभी देखना पगली बोल के क्या। कभी नहीं होता है। सो स्वीट, थैंक यू ब्रदर, लव यू टू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मेरे कोई दोस्त, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। मैं अपनी बीबी को बेबी नाम से बुलाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये मुझे मेरे बचपन का नाम मुन्ना नाम से बुलाए। मुन्ना तो अब कब का गुन्ना हो गया मुन्ना का। देख मैं भाई आपको सूझ नहीं रहा था नाम। यहाँ पे देखो, पगलू, पगलैट, बेबी। मैंने ये पहला मुन्ना देखा जिसके सर पे चांद बना हुआ है। तो मुन्ना जी आप मतलब आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम विभूति विभाकर है सर। कितने साल हुए सर शादी को आपकी को? 10 साल हो गए सर। 10 साल हो गए जी। तो वो मुन्ना बुलाना शुरू किया कि नहीं उन्होंने अभी? नहीं, अभी तक तो नहीं बुलाती है सर। तो अपना कोई मुन्ना है अभी हुआ? जी हाँ, है सर। अच्छा, तो फिर इसीलिए नहीं बुलाती ना, अपने मुन्ने हो गए तो बोले मुन्ने के पापा को मुन्ना क्यों बुलाओगे? मुन्ने के पापा, ये बड़ा पहले ट्रिक होता था बाजी, पहले जमाने में। आजकल तो भाई ऐसा हो गया ना कि नाम लेके बुलाती हैं बीवियां। अभी भी कई गाँव में, अभी नहीं, अभी भी एजी ओजी करके टाइम निकाल देती थी। और बच्चे पैदा करने में तो 4G की स्पीड में जब बच्चे मतलब, तो शायद इसीलिए बच्चे जल्दी पैदा हो जाते थे पहले, कि बच्चों के नाम से बुलाएं फिर, कि टीटू के पापा, चीटू के पापा, जो भी व्हाटएवर। बहुत अच्छा, आप अपनी वाइफ को बेबी बुलाते हैं 10 साल बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद शो में आने के लिए। अब वक्त है फिल्म के और कुछ कलाकारों को यहाँ पे इनवाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा मैं बहुत ही बेहतरीन एक्टर दीपक डोबरियाल और दिशिता सहगल को। जोरदार तालियां। हाउ आर यू बेटा? कैसे हो आप? गुड गुड। हेलो हाउ आर यू? क्या चल? भाजी, दीपक बहुत ही बेहतरीन फिल्मों में इन्होंने काम किया और बहुत ही मजेदार काम किया है। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दिशिता, आपने कितनी फिल्में कर ली अब तक? 4 फिल्म। एड्स कितने किए आपने? अनगिनत।
इनको तो ये भी नहीं कह सकते बड़े होके क्या बनोगे, अभी तो लाखों रुपया कमा रहे हैं। अच्छा, दिशा ने बहुत सारी फिल्में की है। इस फिल्म में जैसे इरफान भाई इनके पापा बने, एक फिल्म में अक्षय सर भी आपके पापा बने ना, एक फिल्म में शाहरुख खान भी। नहीं, शाहरुख खान नहीं बने कभी? उनके साथ ऐड की थी, उनकी फिल्म में काम किया था, उनकी फिल्म में काम किया था, कौन सी वाली में? डियर जिंदगी। डियर जिंदगी में। तो आपके पापा नहीं बने थे? नहीं, जैसे अभी इरफान सर आपके पापा हैं, अक्षय कुमार आपके पापा हैं, तो जब आप घर जाती तो अपने पापा की बात सुनती हैं कि नहीं? तो सारे सुपरस्टार आपके पापा हैं। सुनती हैं? हूँ, सुनते हो? आप स्कूल भी जाते हो? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट। फर्स्ट में? सो स्वीट, आप बहुत ही प्यारा काम किया आपने फिल्म में। दीपक भाई, आपकी फिल्म का नाम है हिंदी मीडियम। जी। फिल्म इसी के ऊपर है कि क्यों इंग्लिश जरूरी होनी चाहिए, मतलब हमारा देश हिंदुस्तान है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी। तो मैं पहले तो बच्ची शुरू करता हूँ, बच्चे को पता नहीं, अभी हमारे स्कूल में तो सिखाते थे। आपको का खा गा आता है बेटा? हाँ, सुनाओ। क ख ग घ अंग च छ ज ज इय ट ठ ड ढ अण। मेरे को भी पहले दो ही आते थे, मैंने बाकी तो ऐसे ही। एक्चुअली इरफान भाई, हम लोग जब से स्कूल से निकले कोई रिपीट नहीं किया होगा। आपको आता है का खा गा? मुझे आता है ना, थोड़ा बहुत आता है। यहाँ पे आता है किसी को का खा गा पूरा? आपको आता है? देखो, ये तो हैं सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं, इनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर आपका का खा गा गलत हुआ। सर एक्चुअली 12 कड़ी आते सर। 12 कड़ी क्या? सर आ ए ई उ वो तो गाना है, इसलिए याद कर लिया। औ अंका। ये इधर ब्लैक एंड व्हाइट आपको मोहतरमा। का खा गा आता है? क्या बात कर रही हैं आप, तो एबीसी वाली लग रही हैं। एबीसीडी भी आती है सर। नहीं, वो तो आती है, मेरे को भी याद है। का खा गा सुनाओ। क ख ग घ ड च छ झ झ झ त थ द ध न प फ ब ब म त थ स ता था ना पापा बाबा माँ यर यारा लव लावा श शाशा श अक्षर सह तरंगा। शत्रज्ञ। सर अब आपका टर्न है। सेम टू यू। एक्चुअली मुझे नहीं आता, मैंने भूल गया था एक्चुअली। पर अच्छी बात है, आपने और बड़ा अच्छा लगा, आप इतना मेकअप वगैरह अच्छा किया हुआ है, उसके बावजूद आपको इतना अच्छा का खा गा आता है। क्या नाम है आपका सेनोरिटा? निकिता। निकिता, अच्छा लगा आपको काका का आता है, तो मैं ऐसे हाथ खड़ा किया कॉन्फिडेंस में। चलिए, शुक्रिया भाजी। मैं इससे पहले कि और आगे बातचीत शुरू करूं, दीपक ने एक नई चीज इजाद की है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? इनका हथियार लाइए जरा। देसी आदमी चप्पल से ही मारेगा हमेशा। क्या है ना कि आजकल के जो मच्छर हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई है, तो रैकेट जो आते हैं उससे मारते हैं तो छटक करके उन्हें एक्टिंग करने लगते हैं। ऐसा लगेगा मर गए, अब कहोगे मर गया, चटक चटक चटक, वो नीचे पड़े रहते हैं और वो देखते हैं आप चलेगा, फिर वो पंख झाड़ते हैं और उड़ के दूसरे तरफ उड़ गए। और रैकेट का जब सेल वीक हो जाता है ना, तो करंट इतना जोर से लगता नहीं है, तो थोड़े से करंट का मजा भी आता है। मच्छर जानबूझ के रैकेट के पास निकल जाते हैं, वाइब्रेशन सी होती है ना थोड़ी। नहीं, मैंने देखा है रैकेट किया मैंने कहा यार एक ही मच्छर है कमरे में, काट कैसे रहा है? एक को मार दिया मैंने, पड़ा हुआ है। फिर देखा दूसरा कहाँ है, दोबारा देखा वो उसके पंख शुरू हो गए थे उसके, चल 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 ठीक है, और ये करके उड़ गए वो। देखो, आप इतना बिजी एक्टर कैसी चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, आपको जैसे आप फिल्म बोलते हो कि ये फलाना मच्छर है, डेंगू का मच्छर है, अरे पता कैसे चलता है कि मेल या फीमेल मच्छर कौन सा है, मछली कौन सी? उसमें साउंड का खेल है। मेल मच्छर का अरिजीत की आवाज में गाता है, और अगर फीमेल मछली जो है, ऐसे कैसे? जैसे ये मेल फीमेल, ये वाला साउंड जो है ये मादा का साउंड है। मैंने सिद्धू भाई से पूछा था, मैं कहा पाजी मच्छर और मछली का पता कैसे चलता है? कहते देख गुरु, जो काट जाता है वो मच्छर, जो काट जाती है वो मछली। इशिता बेटा, एक बात बताओ हमें, आपके पापा बने इरफान सर है ना फिल्म में, तो ये ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि आपके अपने पापा? दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। वेरी नाइस। इतने मैंने ज़हीन बच्चे मैं अपनी लाइफ में बहुत कम देखे बाजी, इतने प्यारे, इतने अच्छे ड्रेसअप होके माइक में, पता है शो पे। हम तो इतनी क्यूरियोसिटी होती थी ना बचपन में, हम ऐसे बैठ ही नहीं सकते थे। हमें ये, अब अगर हम आते ना एक खोल के देख लेना, इसके क्या है, नीचे क्या है, नीचे घुस जाना, इधर उधर पर्दे से हाथ पहुंच दिया। तो कई बच्चे ना वैसे भी सीधा भोलापन होता ना, इंसल्ट भी कर देते हैं। जैसे ना मैं अपने किसी ऐसे दोस्त के घर गया तो कहते बेटे पहचाना, तो वो टीवी पे आते हैं। टीवी पे आते हैं? मैंने कहा हाँ जी बेटे। काम क्या करते हैं? अरे बेटे ऐसे फिल्म भी आ रही हमारी। कहाँ आ रही है? सिनेमा में आ रही है। इधर क्यों नहीं आ रही? कई बच्चे बड़े सवाल पूछते हैं, एनीवेज खैर, और ये बच्चा बहुत ही प्यारा है। मम्मी पापा नहीं आए आपके साथ में? आए हैं। कहाँ है? अरे आपने बताया नहीं। हाउ आर यू? आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी बच्ची इतनी फिल्में कर रही है, आपको तो काम करने की जरूरत ही नहीं होती होगी।
बच्चा इतनी अच्छी मतलब अच्छी तो मैं है। पूरा टाइम उसकी सर्विस में लगी रहती हूँ ना। ये तो है और actually, हफ्ते हाँ। में एक दिन मैं अपने काम पे जाती हूँ फिर। कौन सा काम है ऐसा जो हफ्ते में एक दिन करना मैं पड़ता है? रेडियो जॉकी हूँ ऑल इंडिया रेडियो के साथ में। अच्छा जी। तो हफ्ते में एक दिन की ड्यूटी लेती हूँ बिकॉज दैट्स द जॉब जो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देता है इसके सपने पूरे करने का और जो मेरी ख्वाहिश है जो मेरी हॉबी है वो पूरी करने का। सो स्वीट, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा मैम, आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। ऑल इंडिया रेडियो में हाँ जी। जैसे हमने बहुत सुना ऑल इंडिया रेडियो, और आजकल जो प्राइवेट भी चैनल्स आ गए हैं, जी, जी। ये बड़े आरजे जो होते हैं बड़े एनर्जेटिक से रहते हैं हमेशा ही। आप सुन रहे हो पॉइंट, मुझे पता नहीं लगता उनको पैसे नहीं मिलते थे या क्या, बहुत धीरे धीरे बोलते थे। कैसे बोलते? आप सुन रहे हैं, उनको ज्यादा कभी एक्सप्रेशन नहीं पता चलता था कि खुश हैं कि दुखी हैं। गाना भी आता था तो गाने की फरमाइश होती थी 25 लोगों की, उनके नाम लेते लेते आधा घंटा निकला था गाना 3 मिनट का। ये जो गाने की फरमाइश है ये कानपुर से पप्पू, रिंकू, भोजी, लल्लन, फुट्टन, बहुत सारे रिश्तेदारों में गाने की फरमाइश है। गाने को लता जी ने गाया है, म्यूजिक दिया है जिन्होंने लिया है। आजकल तो एक अगर कोहली खेल रहे हैं 50 रन बनाने तो ऐसा बोलते हैं 500 रन बना लिए और जीत भी गया इंडिया। कोहली ने बनाया धुआंधार 50 रन और ऐसे लग रहा है कि ये आगे हटेंगे नहीं, 150 बना के। पहले होता था श्रीलंका में हुए एक दिवसीय मैच में भारत ने पाकिस्तान को इतने विकेटों से हरा दिया है, ऐसे लगता था इनकी वजह से ही हारा है ये जो। पर बहुत मजा आता है सुन के। सुष्मिता सेन बन के आई आज, पूरी तो डाउनलोड होके आती है, ऐसा लगता है बीच में किसी ने नेट बंद कर दिया। क्या है? हो गया तुम्हारा बकवास, रहने दो तुम। हेलो इरफान जी, हेलो दीपक जी, हाय दिशिता, हाउ आर यू? फाइन। सो स्वीट, कितनी प्यारी लड़की है। तुम भी कभी प्यारी लगो तुम। क्या बन के आई हो आज ये? वैसे फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं स्कूल में टीचर लग गई हूँ। अच्छा, इसकी खासियत है कहीं पे भी लग जाती। कल जानबूझ के, पता है आपको, सिद्धू पाजी की गाड़ी के साथ जाके लग गई, बाद में जान के लेट गई। आए गरीब की बच्ची गिर गई, खाना खिला दो। ऐसे काम क्यों करती हो सरला तुम? देखो मुझे रोटी खाने के लिए ना किसी से टकराने की जरूरत नहीं है, और बाजी के साथ तो मैं ऐसे भी बैठ के खा सकती हूँ। क्यों बाजी? क्या बात है। ध्यान से खाना खाना पाजी के साथ बैठ के, कहीं तुम्हें छोटी हरी मिर्ची समझ के खाना लेंगे। बाजी समझ के कहीं तीखी ना लग जाए। क्या बात है। वैसे इरफान जी, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा और उसमें आपकी बेटी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा। जी जी जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे स्कूल आ जाए, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। इनके स्कूल नहीं जाना इरफान भाई। क्यों भाई? बहुत है, बच्चों को कहता क्या क्या सिखाती है, सब बच्चों को बोलती बच्चों टीचर माँ जैसी होती है ना। बच्चे कहते हैं हाँ, कहती कल फिर सारे बच्चे अपनी अपनी माँ का एक एक कंगन लेके आना। वो बच्चा एक बड़ा शाना निकला, वो अपने बाप को ले आया और बाप दोनों कंगन लेके खड़ा करता, तू हाथ डाल। बड़ी मुश्किल बच्ची है ये। क्या किताब है ये? तुमने किताबें तो बहुत पढ़ी, अगर किसी का चेहरा पढ़ा हो तो बताओ। आजा सरला इधर आ। नहीं आजा नहीं आजा, बैठने के लिए बनाया। अच्छा। इरफान भाई चेहरा पढ़ो कुछ, आपको समय, आप तो इतने सीनियर एक्टर हैं, आप इतना थिएटर किया है, इतनी यार वो मुझे पढ़ने को थोड़ी बोल रही, तुम्हें पढ़ने को बोल रही नहीं, है। पर मेरे को इसके मुंह के स्पेलिंग समझ नहीं आते, मैं क्या पढ़ूं? दीपक, आपको चेहरा पढ़ के बताओ कुछ, आपको कुछ विशेष। नहीं, मैंने किताबें नहीं पढ़ी ढंग से, चेहरा तो अब देख ले, अब मेरे को इल्जाम लगा सकती है, और मुंह का स्पेलिंग ठीक करो। तुम अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हो ना? हाँ। तो फिर इस मुहावरे का अर्थ बताओ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया का नाम लगा रही, खुद चुगती जाके खेत में, क्या हमें पागल समझती है? इरफान भाई उसने ट्विटर वालों को इसने मेल लिखी, ट्विटर वालों को बोलती अपनी चिड़िया हटा के मुझे रख लो, मैं सारा दिन ऑनलाइन रहूंगी। ऑफ कोर्स ट्विटर के बारे में तो यही जानते सबसे ज्यादा है ना पाजी? बोल ले तेरा टाइम चल रहा है। अच्छा हाँ, वैसे तुमको मुहावरे का मतलब पता नहीं तो सच सच बताओ। अच्छा दूसरा पूछ लेती हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरा नहीं, तेरा दादा खड़ा होगा, वही बाजार में खड़ा रहता है, लोगों की गाड़ियों में कपड़ा मार के बाद में ऐसे करता है। तो उस दिन तो लोग उसके दादा के मुंह पे कपड़ा मार के चले गए, कहते अपना मुंह साफ नहीं, हमारी साफ कर रहा है। देखो दादा मेरे बहुत पहुंचे हुए आदमी थे। ओके, बहुत पहुंचे हुए थे, आपको कहीं भी लंगर लगता था पहुंच जाते थे। एक बार तो पाजी पैर में चोट लगी, पैर हाथ में लेके, कहाँ लगा लंगर? सरला तू क्यों ऐसी बातें करती है? तुमसे ना बात करने का फायदा ही नहीं है। तुमसे बात करके तो सेंसेक्स ऊपर चला गया ना। इरफान जी आप प्लीज इसकी बातें मत सुनिए, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी फिल्म लंच बॉक्स मेरी फेवरेट है और मैं 10 बार देख चुकी हूँ। हर बार इसी उम्मीद में देखी इसने कि हो सकता है लंच आप इसको दे दे अपना। तुम बस कमियां निकालो, टैलेंट तुम्हें नहीं दिखता। टैलेंट तो बहुत है इरफान भाई, मैं आपको क्या बताऊं। किसी ढाबे पे खाना खाने जाए ना, तो छोले वाली प्लेट छोले खत्म करके ऐसे चाटती है, आप बता ही नहीं पाओगे कि प्लेट जूठी है, ऐसा सफाई से। ये तो ढाबे वाले ने प्लेटों पे नाम लिखा लेना दूनी चंद, और दूनी चंद चाट गई उसका चंद बचा, दूनी सारी चाट गई। इरफान जी इसका तो कुछ होने वाला है नहीं। इसको आदत पड़ चुकी है ये सब कॉमेडी शो करने की, किसी लायक रहा नहीं है ये। तो छोड़ो अभी, इसकी भूल जाओ ये कहानी, अब तुम अपना कुछ ढूंढो। अभी इतने बहुत सारे लोग हैं,
दो ना, तुम तो इरफान भाई क्या आए problem तो है उनकी तुमको? रिस्पेक्ट में बोल देता हूँ। इश्क में सुबह, ओए इश्क में सुबह, इश्क में शाम करो। वाह इश्क में सुबह, इश्क में शाम करो। चल जाओ अपना काम करो, जाओ। शेर बोलूं इसके लिए मैं तुम्हारे लिए ये क्यों तो शेर बोलूं? बहुत शेर हुआ। ठीक है, अब तो मैं अपना काम करके जाऊंगी। इरफान जी, आपकी फिल्म का एक गाना है, खूबसूरत है वो इतना, जी क्या बात है। तो अगर आप मेरे साथ डांस कर लें तो शायद किसी के जले पे नमक छिड़क जाए। मुझे एक बार कपिल करके दिखा दे इस पे, तो मैं कुछ इंस्पायर होकर भी शायद कर लूं। आप इसके साथ करके दिखाओ उसी गाने पे। मुझे Please। सिखाओ इरफान भाई, आप जितना मैं- natural लेकिन देखिए, उस फिल्म देखिए, के हीरो तो आप थी, इसको कैसे पता होगा? ऐसी बात नहीं है, वो भी फिरंगी का हीरो है। हाँ फिरंगी को बहुत आने जल्द। दो। म्यूजिक बजाओ भाई। इतनी खूबसूरत अरे यार लड़की कपिल है, को गाना कई बार थोड़ा समीप तो कर। पाजी मैं एक्चुअली ना, मैं पहले थोड़ा सा इसकी तरफ हो गया था, मतलब मेरे को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था। मैंने जिस दिन मैं आपको बताया था ना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ऑटो वालों के साथ जब ताश खेलती देखी ना, यार तुम रहने दो यार, तुम रहने दो, तुम छोड़ दो। ऋषिता, आप मेरे साथ आओ, ये अंकल आपको बहुत तंग करने वाले हैं, हम जाके आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम ही खाएंगे, बाहर जाके उसका हेयर बैंड मांगेगी पक्का। से बाय बाय, इन अंकल को बोलो अब जाओ। बाय बेटा। अरे पाजी पहले के टाइम पे बच्चों के लिए साइकिल बहुत बड़ी चीज होती थी। हाँ। मुझे याद है हम लोग जब साइकिल सीखते थे ना, तो 1 रुपए की आधा घंटा मिलती थी साइकिल, और ऐसे ऐसे लेके जाना। अच्छा उस समय तो बचपन में टायर ही मिल जाता था ना, जैसे आपकी फिल्म में भी दिखाया है, बच्चे टायर चला रहे हैं। तो वही अपने इरफान भाई कभी टायर वगैरह चलाए बिल्कुल बचपन में? चलाए, छोटे से बड़े सब टायर चलाए। अच्छा। डर 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 आज रेस हो जाए फिर? हो जाए। मंगवा देना फिर। रेडी 1 2 3 गो। मैं तो भाभी नहीं आ गया। Oh my God! इस मूवी में ना इरफान भाई की वाइफ इनसे पूछती है कि स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हो गए कि तुम्हें स्विमिंग के स्पेलिंग आते हैं? आपने कहा था कि कहते एस, वो कहती है आगे, कहता अपना हिसाब लगा लो आगे। हिंदी में तो आपकी खास पकड़ है। बिल्कुल। तो सर कुछ वर्ड्स हैं, उनको आपको बताना है कि हिंदी में क्या कहते हैं। डॉक्टर, चिकित्सक, हाँ चिकित्सक, डॉक्टर ही बोलते डॉक्टर। हमने बचपन में तो डॉक्टर साहब। इंजीनियर, इंजीनियर तो हिंदी में होता है, इंजीनियर इंग्लिश में होता है। टाइम टेबल, समय सारणी। ये किसी ने पीछे से बोला है। हाँ नहीं समय सारे नहीं। तेरे कान कहाँ से यहाँ से फड़कने लगे? आपकी इंग्लिश नो डाउट बढ़िया है। वो ये तेरा कसूर नहीं है, तू देखता जाए किधर रहता, ध्यान तेरा यहीं पे रहता है। समय सारणी, समय सारणी, सार्कास्टिक, व्यंग्यात्मक, सुपर सरकास्टिक हो गया। व्यंग्य, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। क्या बात है, वेरी प्रमाण नाइस। पत्र, हाँ। कॉरेस्पॉन्डेंस, अरे इसे तो मैंने दिया था यार, क्या बोलते हैं इसे? बस वही वही यार, अरे नहीं एक मिनट यार, वही अरे वही ना जो आप अभी वही था, वही हो गया। क्या निकल गया, और आता नहीं है। बता दो यार। इरफान भाई ने तो सोचने का भी टेंशन लिया था, तो ये सोच रहा है काफी है। पत्र व्यवहार, Correspondence, एयर कंडीशन, तो वातानुकूलित। वातानुकूलित, अच्छा मशरूम की हिंदी कोई बताए? सांप छतरी, क्या छतरी? सांप छतरी, सांप की छतरी। एक्चुअली बहुत सारे खासतौर पे यूपी में, ऐसे बिहार में मशरूम को बोला जाता है आप सुन लो तो आपका खाने को दिल ना करे। कुकुर मुत्ता, हेलमेट वाली सब्जी, हेलमेट से लगा था ना उसके ऊपर। मैं जा रहा हूँ साहब, मैं जा रहा हूँ। अरे हमने तो कुछ कहा नहीं, हम जाएंगे। जाओ, हाँ जाओ। नहीं साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अरे मैंने अभी तक कुछ कहा तो है नहीं आपसे। लेकिन आप कहीं भी ना मानेंगे भी तो नहीं। और आपको लगता है आपको कोई देख नहीं रहा है? आपको आज अंदर की बात बता दूं, आपको हर आदमी देख रहा है। आप टीवी पे आ रहे हैं साहब। है, इरफान साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आपको सच बात बताऊं, आप बहुत बड़े कलाकार हैं, अंदर की बात बता रहा हूं। वो तो सब ठीक है, आप कौन है? हम वकील है, अभी भी बकरी का केस लड़के आ रहे हैं साहब हम। अब बकरी जीती है, बकरी केस जीत गई, लेकिन उसके पास पैसे नहीं देने को। लेकिन कोई नहीं, हमें भी भूख लगी थी, हम दोनों एक दूसरे काम आ गए।
ऐसे ही होता है साहब। ए, जानवरों का कौन सा वकील होता है? झूठ बोल रहे हैं आप। अरे आज इंसान जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, जानवरों के वकील नहीं हो सकते। सर मैं आपको एक बात बोल दूं, बोल। वकालत मेरे खून में है, मेरे लहू में है, मेरे रक्त में है, पर्यायवाची शब्द। और एक बात बता दें सर, मेरे दादाजी बहुत बड़े वकील थे। उन्होंने अंग्रेजों का केस लड़ा और घोड़े को जिताया उन्होंने। घोड़ा तो पता है घोड़ा क्या होता है, ऐसे पकड़ के रखते हैं ये करके। अरे फिर हुआ क्या? घोड़ी घोड़ी क्या होती है? घोड़ी घोड़ी सर थोड़ी सी धीमे दौड़ लो। आगे हुआ क्या फिर? बस कुछ नहीं, आगे गए दादाजी लेके, फिर कोर्ट से लेके वापस आए, फिर वो तेज दौड़ाया। बिना केस लड़े वापस आ गए। कोर्ट बंद था ना साहब, आपके दीवारों में सर मार देते दादाजी। ये चल रहा है, ये घोड़ा। आप ये घोड़ा दौड़ाना बंद करेंगे आप? ये दौड़ने दिए साहब, आज घोड़े को रिस्पांस मिल रहा है। दौड़ने दीजिए घोड़े को। हाँ, आप यहाँ पे आए क्यों हैं वकील साहब? नकली वकील लग रहे हैं आप। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम हाँ। केस लेने आए हैं। हम आपका केस लेना चाहते हैं सर, और आपको जान के खुशी होगी साहब कि हम बहुत बड़े वकील हैं। आप पर एक केस चल रहा है, आप पे तो खून का मुकदमा बनता, मर्डर का। कौन सा? अरे वो जो इनकी फिल्म नहीं देखी मकबूल, जो अब्बा जी का मर्डर हुआ है, वो झूठा इल्जाम लगाया इन पे। कैसे? अरे मैं शाहिद की शादी पे अब्बा जी नाच रही थी, बंदर की बात बता रहा हूँ। कोई नहीं है, सब झूठा है साहब। ये केस आप मुझे दीजिए और मैं सजेस्ट करता हूँ पर्सनली, मेरा जरूर आप एक बारी क्या ये कह रहा है? मेरे काबिल दोस्त, मेरे मामू से केस जलूल करवाना, ये क्या है? विजिटिंग कार्ड है कि शादी का कार्ड है? आप करवा लीजिए, आप भी बहुत सुर्खियों पे हैं आजकल। आप कराइए थोड़ा सा केस। अगर आप अभी यहाँ से नहीं गए ना, आपका केस बनेगा अभी, मैं बता रहा हूँ। बुरा मान गए आप तो। चलिए ठीक है, सही कहा है सिद्धू साहब किसी ने, फल खाओ कर्म की चिंता मत करो। अबे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो जब पता है तो कर्म करो, बैठे बैठे इंटरव्यू क्यों ले जा रहे हो यार आप? अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। चलो जाओ। मेरे तारीख याद रखना। वाह, ए तू क्या रुक जाता है, हमारी बातें चल चल। अच्छा, अब वक्त है हिंदी मीडियम जो फिल्म है, इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, बड़े कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं बाजी। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर सचिन एंड मिस्टर जिगर। एक बार जोरदार तालियां। देकर आवाज, संगीत ने आज गीत को पुकारा है। हर सफल गाने पे आजकल नाम तुम्हारा है। घड़ी के दो कांटों की तरह है आप दोनों, जो ये कर रहे हैं साबित, ये वक्त हमारा है। वक्त। क्या बात है कपिल पाजी, सिद्धू पाजी हमेशा शायरियां सुनाते रहते हैं। एक शायरी मैंने इनके लिए लिखी, सुना दूं? खड़का सुना दे, दीजिए। खड़का दे गुरु, इरशाद। जो माल अच्छा है उसको अलग बचा के रखते हैं। वाह। जो माल अच्छा है उसको अलग बचा के रखते हैं, ऐसे ही थोड़ी भवरे को कलियों से सजा के रखते हैं। अरे सचिन जी, आपके पास तो जिगर है जी। जिगर आपके पास क्या है? ऑनेस्टली मेरे पास इसका जिगर है। तो स्वीट, पर आप दोनों की जोड़ी कमाल की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अजी, सचिन जी ने अपनी बेटी से गाना गवाया है, एक जिंदड़ी। हाउ ओल्ड शी इज? She's 9 years old. ओके, तो कैसा लगा अपने बच्चे को अपनी डायरेक्शन में गवा रहे हैं? ऑनेस्टली बहुत प्रेशर रहता है, पर उसको नहीं कह सकता हूँ जी। मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा है अभी, तो मैं चाहता हूँ जब भी स्टूडियो आया तो उसको ये फीलिंग आए कि वो पिकनिक पे आई है, तो मैं उसको केक और ये वो उसके बीच में एक आध लाइन डब करवा लेता हूँ। बट ऑनेस्टली ये जो बच्चियां हैं ना, ये मुझे ऐसा लगता है एवरी फादर विल हैव अ ड्रीम टू हैव अ किड एंड दैट टू अ डॉटर। अरे क्या बात। वो जो गाना है जिंदड़ी, उसमें जो चश्मा लगा के जो बीच ग्रुप में जो खड़ी हुई वो इनकी बच्ची है, और उन्होंने गाया है वो गाना। अरे वाह, क्या बात है। टैलेंटेड माँ बाप के टैलेंटेड बच्चे। अच्छा, बच्चों की बात चली है तो मैं दीपक आपको लास्ट ईयर तनु वेड्स मनु 2 के लिए पप्पी की जो भूमिका निभाई आपने, बहुत अच्छी, बड़े सारे अवार्ड्स मिले इनको। तो आपके बेटे का क्या रिएक्शन था? हाँ, मेरे बेटे का ये था कि वो बेचारा एनुअल स्पोर्ट्स डे में दौड़ता है, तो उसको एक बार सिल्वर मिला, एक बार ब्रॉन्ज मिला। अच्छा। तो उसने देखा ये जो मेरा बाप है दिन भर ऐसे ही कभी कुत्ता बना रहता है, घोड़ा बना रहता है, गार्डन में पानी देता है, कच्चे में रहता है, खाना बनाता है।
इसके पास इतने अवार्ड्स कहाँ से आ रहे हैं? तो और उसे पता ही नहीं है कि मैं फिल्म लाइन में हूँ। हमने बताया नहीं उसे कि कहीं बच्चे पे असर ना पड़े, डोमिनेट ना हो, तो अभी तक नहीं बताया था। तो वो पूछता है, मामा हुज पापा, ये कहाँ से ला रहा है ये सब? ये कहाँ से उठा उठा के कहाँ से ला रहा है? अजीब अजीब से अवार्ड है ये कहाँ से? तो फिर बड़ी मुश्किल से हमने 4 महीने पहले बताया कि भाई मैं एक्टर हूँ और ऐसे ऐसे काम कर लेता हूँ थोड़े बहुत, तो अच्छा लगता है तो मिल जाता है मुझे। तो ये बताया। बच्चों तो की इनोसेंस है एक्चुअली। तो इतने उसको इतनी देर पता ही नहीं थी पापा हमें खाना कहाँ से खिला रहे हैं। काम धंधा क्या है? वो अपना पायदार है। अच्छा, वहाँ मतलब मैं घर पे बच्चों को हंसाने का काम करता हूँ, सिर्फ मैं जो करूँ उनके लिए, और कुछ नहीं। जो सारा दिमागी काम है वो वाइफ करती है, आसपास के जो अब शादी के बाद पति का तो दिमाग ही बंद हो जाता है। अच्छा पाजी, ये फिल्म के मैंने ट्रेलर देखा, तकरीबन ज्यादातर गाने, इसका नाम है हिंदी मीडियम, गाने तकरीबन सारे पंजाबी में हैं। आपने प्रोड्यूसर से कहा नहीं कि ऐसे क्यों, मतलब ये फिल्म का नाम या तो पंजाबी मीडियम होना चाहिए, क्या बोलते हैं आप? पंजाबी गाने के बिना ना हिंदी फिल्म कंप्लीट नहीं होती है। ये तो फिर है। ठीक है। उससे ऐसा लगता है कि फिल्म ना सड़क के यहाँ चली गई साइड में, ये नॉर्थ बेल्ट से बिलोंग नहीं करते अगर पंजाबी गाना नहीं है। दरअसल स्टोरी जो बेस्ड है वो नॉर्थ में है, और हम जानते हैं कि नॉर्थ का म्यूजिक जो है पंजाबी म्यूजिक के बिना नहीं पूरा हो सकता। जी जी, वो तो बिल्कुल बड़ा कमाल का वहाँ का अच्छा म्यूजिक होता है उनका। सर आप दोनों जोड़ी में काम करते हैं, आप बेसिकली गुजरात से हैं राइट? जी। जैसे सलीम सुलेमान साहब है वो भी गुजरात से हैं। जोड़ी में काम करने का फायदा होता है क्या? मतलब कहीं जाते हैं स्ट्रगल करने तो ऑटो में खर्चा बचता है क्या है? सर मैं बताता हूँ फायदा क्या है। जी, ये होता है कि जब भी प्रोड्यूसर गाना मांगने के लिए आते हैं तो हर प्रोड्यूसर हिट गाना ही मांगने आता है ना, कोई प्रोड्यूसर फ्लॉप गाना मांगने थोड़ी आता है। जी। और अक्सर ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर आने वाला होता है, गाना रेडी नहीं होता है, तो 2 बंदे होने का फायदा ये है कि एक बंदा आता है और बोलता है ओ दूसरे की तबीयत खराब है, कल सेटिंग कर ले, तो एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है। और ये बहाना आज के बाद चलेगा नहीं क्योंकि सारे प्रोड्यूसर सुन लेंगे। वैसे ये बहाना सबको दे चुके हैं, बचा नहीं ये बहाना, कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। अच्छा पाजी, आपको पता है दीपक चेहरे से बड़ा भोला भाला लगते हैं, मतलब ये ट्रीटमेंट बड़ा स्पेशल लेते हैं। ओंकारा में आप सुना है कि सैफ अली खान साहब को कम वीआईपी ट्रीटमेंट आपको ज्यादा मिलता था वहाँ पे। क्या स्टोरी है उसके पीछे? नहीं, उसमें ये था स्किन का, उनकी स्किन जो थी उनको टैन करनी थी। अच्छा। और मेरे को बचाना था टैन होने से। अच्छा। तो मेरे लिए एक छाता लिए हुए एक बंदा रहता था, चेयर रहती थी, और उनको गंदा गंदा बनना था, तो दांत पीले करते रहते थे, मेरे सामने पार्क में लेटे हुए रहते थे, तो दूर से देखने वाले को लगता था यार ये किसी बड़े प्रोड्यूसर का लड़का लॉन्च हो रहा है। अच्छा पाजी, जब फिल्में आती हैं हम देखते हैं, हिट हो जाती हैं तो मजा आता है। हम लोग अब 2 घंटे की फिल्म देख के 2.5 घंटे के बाहर आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की स्टोरीज ऐसी ऐसी होती हैं। मैंने आपके बारे में सुना है इरफान भाई, किसी ने कहा कि कसूर फिल्म में महेश भट्ट साहब आपके पास आए, उन्होंने कह के आपसे बोला कि थोड़ी गंदी एक्टिंग करो। ये सही बात है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला था यार। उन्होंने बोला कि मतलब कि थोड़ा भाई तू इतना रियल मत दिख, थोड़ा फिल्मी दिख। अच्छा, मतलब ऐसा ऐसा दिखा कि तू एक्टिंग कर रहा है। उनको बोलो मैं क्या कमीज उठा के दिखा दूं यहाँ से, एक्सपोजर करो। इरफान भाई इतना रियल करते हैं एक्चुअली, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लगता नहीं है कि एक्टिंग करो, और वही इनकी जीत भी है। इनकी सबसे जो बेहतरीन मैंने वो एक्टिंग देखी ना, एक वो रिचार्ज का ऐड था शुरू में, है ना? ओए होए होए। आपके पास टाइम नहीं ना, फिल्में भी आती हैं इनकी, आप ऐड ही देख। मैं वो मतलब देखो, मैंने थोड़ा रिचार्ज मैंने फिल्में भी देखी हैं, लेकिन वो जो 15 सेकंड का जो ऐड था उसमें वो इतना उभर के आया, उसमें आदमी के एक्सप्रेशन ने ऐड चला। ये तो है, ये 2 सेकंड के लिए मैं 5 सेकंड के लिए कामयाब रहता हूँ, उसके बाद तो मैं बेकार रहता हूँ। हाँ भाई, अब तो आप इतने बड़े स्टार हैं, आपको देखते हैं पर्दे पे, नजर नहीं हटती। कभी ऐसा हुआ आपका रोल ही काट दिया हो किसी ने? कटना पिटना जो फिल्म का हिस्सा है, तो आपको जैसे हमने सुना था कि जब आप पहली फिल्म कर रहे थे मीरा नायर जी के साथ शायद, हाँ, तो आपका काफी रोल कट गया था, काटने गायब हो गया था, वो उड़ाई दिया बीच में। फिल्म गायब, रोल से ही गायब हो गया फिल्म से। तो आपको फिल्म देखने के बाद पता चला कि पहले पता चल गया था? शूट करने के पहले पता चला कि अब जो है वो रोल नहीं रहेगा। तो वो शुरू के दिन थे मेरे। और मैं सुना कि आपकी मम्मी भी आपके साथ गई थी आपकी फिल्म देखने, वो एक बार देखने गई थी वो फिल्म, मीरा नायर की फिल्म थी नेम सेक। तो फिर डायरेक्टर को ढूंढ रही थी, मैंने कहा पता नहीं यार इनको समझ में आ गई फिल्म, जयपुर से बुलाया उनको। देखते रही फिर लगा कि इनको बहुत ही काम पसंद आ गया मेरा, और डायरेक्टर के पास जाके जो है उनको बधाई देंगी। बोला कहाँ थे डायरेक्टर, कहाँ थे डायरेक्टर का है? मैंने कहा अम्मी वो वहाँ खड़ी है, देखो वहाँ खड़ी है, लेके चल मुझे जरा, लेके चल। मैंने कहा चलो चलो चलो। और मैंने कहा क्या क्या बात क्या करनी है? बोला नहीं नहीं कुछ नहीं। मैंने बताओ सही क्या करना है? बोला मैं जानना चाह रही हूँ इससे कि इसे मेरा ही बच्चा मिला मारने के लिए। पाजी, सचिन जिगर इतना कमाल का म्यूजिक करते हैं, इन्होंने एक फालतू फिल्म में म्यूजिक दिया था। फालतू फिल्म का नाम फालतू था, फिल्म बड़ी अच्छी थी, रेमो डिसूजा जी ने डायरेक्ट की थी, पर इनका वो गाना था 4 बज गए पार्टी अभी बाकी है, थोड़ा सा बनता तो है जी। बच्चों को देखो कैसे याद है गाना, 4 बज गए पार्टी अभी बाकी, सुना नहीं?
नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी, पान जी, कैसा है आप लोग? बढ़िया। मजा आ गया आप लोगों को देख के। सचिन जी, जिगर जी, हाय, व्हाट इज अप? यूर चुटिया इज अप। इस पर नीचे तेल लगा के थोड़ा सीधा करो इसको, इतनी अकड़ क्यों है इसमें? अरे यार, ये क्या पहन के घूम रहा है ये? थोड़ा इंटरव्यू को रोकिए यार, दिमाग का थोड़ा विस्तार कीजिए। इट इज पोशाक ऑफ सुपर हीरो, यू डोंट नो? अरे चलिए रहने दीजिए, रुक जाइए जरा। ये सारी बातें आपको पता है कि मेहमान आए, 4 बातें तो करने दीजिए यार। सचिन जी एक बात बताइए, आपसे तो बड़े से बड़ा काम हो जाता होगा ना? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ये काम करने के लिए जिगर चाहिए, इनके पास इतना बड़ा जिगर है यार। ये ऐसा हमारा ना जोक्स निकल जाता है कभी कभी ऐसा। आप गा रहे थे अभी 4 बज गए, पार्टी 4 बज गए, पार्टी बाकी है। आप एक काम कीजिए, पार्टी में सिद्धू जी को ले लीजिए। नहीं सच, अरे भाई हम खाली बता रहे हैं इनको, एक बार ले लीजिए पार्टी में, फिर पार्टी बाकी नहीं रहेगा। हर पार्टी को कंप्लीट करता है एक आदमी, नवजोत सिंह सिद्धू। वैसे दीपक जी यार, आपके नीचे तो बहुत उजाला है। नहीं दीपक तले अंधेरा क्यों कहते हैं यार? खाली ऐसा जोक्स में बोल दिया, मजा आता है थोड़ा ना, ऐसा माहौल बनता है थोड़ा माहौल। इरफान जी, कमिंग टू यू सर। सर आपने जो हॉलीवुड में अपना ये फिल्म किया स्पाइडरमैन वाला, हमने देखा। रॉन्ग कास्टिंग थी वो। अरे नहीं सर, ऐसा फिर? अरे नहीं कास्टिंग तो आज समझ में आई है उसकी। ए लीजिए, आते ही हमारे तारीफ के पुल बांध रहे हैं यार। लेकिन तो आधा स्पाइडरमैन और नीचे से लुंगी टाइट है, क्या चक्कर है? इट्स कॉल्ड स्वैग। वैसे नहीं, आपका वो ना हॉलीवुड वाला स्पाइडरमैन हमने देखा, आपने पूरा का पूरा फिल्म ना गलती से अंग्रेजी में बना दिया। अभी क्या है कि ही सी इट द देन, इतना अंग्रेजी हमें भी आता है। इसके आगे चला जाता है ना, थोड़ा ऊपर से जाता है, तो हमने डिसाइड किया है कि हम भोजपुरी में यही फिल्म बनाएंगे। मकड़ी मानव का चलचित्र बनाएगा बच्चा यादव। बच्चा स्पाइडरमैन ये धोती तो कभी नहीं पहनता, धोती क्यों पहनी तूने? लैंडिंग में क्या है, ऐसा थोड़ा हवा जाता है तो लैंडिंग आसान हो जाता है। ऐसा स्पाइडरमैन का जुप करके ऊपर जाता है, फिर धोती रहेगा तो नीचे आने में ऐसा थोड़ा फ्री फ्लोइंग हो जाता है, मजा आता है। इरफान जी, आपने ऐसा हॉलीवुड में काम किया, बॉलीवुड में काम किया, हर जगह काम किया, भोजपुरी में ऐसा मौका मिला नहीं है। नॉट टू वरी सर, हम खड़े हैं सामने। हम आपको भोजपुरी अपनी जो फिल्म है मकड़ी मानव, उसमें एज विलन साइन करवाएंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम चाह कर भी विलन का रोल कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्यूट निकल गए हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। क्या करें यार, लेडीज ऐसा कहती है हमेशा। तो हम कह रहे थे कि आपको विलन रहेंगे आप फिल्म में, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हीरोइन जो है ना वो आपके साथ ही रहेगी, क्यों आपने उसको कब्जे में करके रखा है, हमको उसको बचाना है। फिर फिल्म के अंत में आपका निर्णय रहेगा, आपको छोड़ना है छोड़िए, नहीं छोड़ना है मत छोड़िए। हीरोइन जरूरी नहीं है, आप फिल्म में होने चाहिए बस। तू कैसे बनाएगा? उसके लिए तो राइट्स लेने पड़ते हैं। ले लीजिए यार, कच्ची गोलियां खेली है क्या हमने? कमाल कर रहे हैं, हमने फ्रेंचाइजी लिया है फिल्म का। अच्छा हाँ, ये देखिए ना, फ्रेंचाइजी लेकर आए हैं। साथ में लेके फ्रेंचाइजी जब तक माना नहीं जाएगा, जब तक कि आप इसका इस्तेमाल करके नहीं दिखाएंगे। इस्तेमाल किया तभी तो इतनी बड़ी, पहले तो इतनी थी। उसका फ्रेंच इसने फाड़ दिया सारा। ए बच्चा, पहनना कच्छा। ठीक है, एक अटेम्प्ट करके देखते हैं। ऑन पब्लिक डिमांड। लोग इतना प्यार देते हैं ना, हम सब भूल जाते हैं। चलिए लीजिए, ये मजा आया वैसे यार। हमारी फिल्म में म्यूजिक कौन दे रहा है? अरे म्यूजिक में अपने वो B.R. रहमान जी। B.R. रहमान नहीं, A.R. रहमान। नहीं ए तो माने नहीं ना, तो हमने ऑप्शन B चूज कर लिया। तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास ऑप्शन CD भी है। कोई नहीं मानेगा तो CD बजा देंगे गाने का पूरी पिक्चर में, हमको क्या। और फिल्म में हमने सोचा 2 रोमांटिक गाने होंगे बिटवीन द विलन एंड द हीरोइन। फिर देखिए 2 गाने में अगर हीरोइन मान गई तो मान गई, वरना उसके बाद जबरदस्ती तो विलन कर ही लेता है यार, उसपे क्या, यू नो बेटर। और फिल्म में एक आइटम सॉन्ग रहेगा जो सिद्धू जी करेंगे। सिद्धू जी आइटम सॉन्ग क्यों करेंगे? अरे ये बात इनको समझाइए यार, हम भी कब से समझा रहे हैं, मान ही नहीं रहे। कह रहे नहीं आइटम सॉन्ग तो मैं करूंगा, लिख कर भी बैठे हैं। क्या?
ठोको 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 ठोको। तो हमारे मेहमानों का टाइम नहीं वेस्ट कर, अपनी स्टोरी सुना ना ना फिल्म सुनाए। हाँ। ये लीजिए, एक लड़का लड़की जहाज पे चढ़ते हैं, लड़का लड़की को जहाज पे प्यार हो जाता है, फिर जहाज चल रहा है, जहाज चल रहा है, जहाज चल रहा है। हाँ फिर एक बर्फ का टीला आता है, जहाज टकराता है, जहाज पानी के अंदर, लड़का अपनी जान पे खेल कर लड़की को बचाता है। भाई ये टाइटैनिक की स्टोरी सुना रहा है? अरे यार पूरा स्टोरी हुआ किधर है? अभी कटप्पा आया कहाँ? कटप्पा इसमें क्या कर रहा है अभी? अरे नहीं नहीं भाई, ये सवाल उनसे पूछने का हमको कोई हक नहीं है भाई, हमें हिम्मत भी नहीं है। वो आदमी जो बाहुबली को मार सकता है, हमारा तो धोती फाड़ देगा यार। हम लोग पूछ रहे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है विलन। हम क्या करते हैं, जहाज को पानी से निकाल लेते हैं, तुरंत विलन आता है। विलन कहता है कि ए मकड़ी मानव, माँ का दूध पिया तो सामने आ। लेकिन हम सामने नहीं आते हैं, क्योंकि हमने लाइफ में जनरली भैंसिया का पिया होता है। फिर जो है विलन को आता है गुस्सा। फिर विलन हमसे कहता है कि देखो यार, तुम बात नहीं मानोगे तो तुमको हमारे साथ क्रिकेट का मैच खेलना होगा, वरना तुम दोगे 3 गुना लगान। मकड़ी मानव कहता है चलो दे देंगे यार, जो भी हम मैच खेलना है ना, मैच खेलते हैं, आ जाओ। फिर मैच खेलने से पहले मकड़ी मानव कहता है 70 मिनट है तुम्हारे पास। मैंने प्यार किया और गदर भी थोड़ी डाल लेते हैं तो भाई, सारी फिल्में बन चुकी है जो सुना रहा है। हाँ तो बन गई तो क्या यार, आपने कभी चाय पिया? चाय हाँ 1000 साल पहले भी चाय बनता था ना। बन रहा है यार अभी भी, उसमें क्या है? क्या सिद्धू जी से पहले कोई मंत्री नहीं बना क्या? बन रहा है अभी भी यार, ये चलता रहता है, लोग नए नए बनते हैं, ये प्रकृति का नियम है। अच्छा ये अभी तो कुछ भी बातें बना रहा है तू। अरे तो हम बातें ही बना सकते हैं यार, कोई हम ऐसे राजा मौली थोड़ी है जो बाहुबली बना दे यार। बनाएंगे और क्या बनाए। अच्छा जाने का क्या लेगा? तालियों की गड़गड़ाहट। जो हमको और ज्यादा मिलेगी जब हम सुनाएंगे जोक। आप कहें तो सुना दें जोक। हाँ रेडी है हमारा? हाँ तो देखिए, हमें बताइए कि हिंदुस्तान में श्रीलंका से ज्यादा चावल क्यों खाते हैं? क्यों पता? क्योंकि लोग ज्यादा है यार यहाँ पे। यार सीधी बात है, श्रीलंका इधर, ये इधर। एक और जोक प्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ऐसा मच्छर काट के रात को चला गया तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बस खुजली करके सो जाइए यार, आप थोड़ी। आप रजनीकांत है क्या जो मच्छर से सॉरी बुलवा लेंगे? अभी हम थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है। मजा आ गया, हमको बहुत मजा आया, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं, ओके ब्रदर, सी यू लेटर। अच्छा के लिए जोरदार तालियां। पाजी अभी जो एक जिंदगी जो गाना है उसमें इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। जो नॉर्मल सामान होता है, जैसे ड्रम सेट नहीं प्रॉपर बजेगा ड्रम ही, लेकिन आप कोई भी डिब्बा, प्लेट और ये वो बड़ा कमाल का लग रहा है। और अगर आप हमारी लाइव कर सकते हैं श्योर मजा आ जाए सर, तो लेके आइए जरा सेटअप। एक बार सचिन जिगर के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है सर। मुकर्रर आइए। हाय कप्पू। बेबी, हेलो जी। इरफान, ही इज माय वाइफ। मोया वाइफ ही नहीं, शी होती है। जिन्हें मूछें निकल आती हैं उन्हें ही बोलते हैं। तो ये क्यों नहीं बताता कि तेरी तो मूछें भी नहीं है, वो भी मैंने ही उगाई है। कुछ इरफान खान से सीख। ये इन्होंने ना अपनी बीवी को हिंदी मीडियम में भी कोऑपरेट किया है। हाँ तो कॉर्पोरेट जैसी वाइफ भी तो है इनकी। तू अपने आप को देख, ऐसी बीवियों की वजह से सन्यासियों की संख्या बढ़ रही है। खबरदार अगर सन्यासी
बिजनेस की बात की तो मैं चाहती हूँ इरफान जी जैसी हमारी फैमिली हो, मेरे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े। सिद्धू जी, अरे बच्चे तो तब होते हैं जब परी रात को आके कहानियां सुना कर जाती हैं। देखा, बच्चे जैसा पति मिला है मुझे। इरफान जी, आपकी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं, मुझे तो एक छोटा सा ट्रेलर जैसा पति मिला है। इरफान जी, मैं तो घर में चूहेदानी नहीं लाती कि कहीं ये उसमें फंस ना जाए। देखो, चूहा तो मैं अब बनाऊं, शादी से पहले मैं भी शेर हुआ करता था। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? गेस्ट के सामने आके लड़ रहे हो आप? अरे कप्पू, मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, ये तेरी मौसी लड़ रही है। मैं तो इनके साथ बिजनेस की डील के लिए आया हूँ। हाँ जी, इरफान जी देखिए, आपका हॉलीवुड का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, अगर आप चाहें तो आपका यहाँ का काम मैं देख सकता हूँ। तो उससे 4 फुट से ऊपर तो देखा नहीं जाता, इनका इतना बड़ा काम देखोगे तुम। देख लो। ओ, शुक्र मनाओ कि 4 फुट के ऊपर देखा नहीं, वरना तुम्हारी शक्ल दिखाई देती मुझे। शुक्र करो मैंने आपको पति रखा हुआ है। सिद्धू जी, लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, मैंने सिर्फ 16 मिनट रखा, ये मिल गए मुझे। अरे यही तो मेरी खासियत है, टाइम से जल्दी आ जाता हूँ मैं। हाँ तो पूरे आते, टाइम से पहले आधे आने का क्या फायदा। देखो अब ये ज्यादा हो रहा है। जिंदगी में कुछ तो ज्यादा होना चाहिए। ये पहले पति ऐसे हैं जिनकी नाभि नहीं है। काश मुझे इरफान खान जैसा पति मिला होता। हाय हाय, क्या नशीली आंखें हैं आपकी, मैं तो ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर में रोज ही अंदर हो जाती। वैसे ना एक बात बताऊं, पति मुझे अच्छा ही मिला है, ये रूठ जाए तो एक चपेट में ही मान जाते हैं। घर के सारे काम कर लेते हैं ये, मेरा ना शीशे के गिलास में हाथ नहीं जाता, ये अंदर जाके गिलास साफ कर देते हैं। देखो मौसा बैठे इधर आओ। आप खड़े रहो, आप खड़े भी बैठे लगते हो। मेरी बात सुनो, आपने कभी कोई काम वाम किया? फालतू में ऐसे बोल रहे हो। अरे क्या बात करो कप्पू, मैंने बहुत काम किया है। क्या? अरे कच्चे बनियान का बिजनेस किया मैंने। हाँ, पर दुख की बात है कि सारे कच्चे इन्होंने अपने साइज के बना लिए। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, हर काम में उंगली करना जरूरी है क्या? हाँ तो उंगली करूंगी, मुक्का तो तुझसे सहा नहीं जाएगा ना। देखो ऐसे मत करो, जाके फिल्म आ रही हिंदी मीडियम जाके देखो। देखो मियां बीवी कितने प्यार से रहते हैं, हंसो खेलो, जाके अपनी जिंदगी व्यतीत करो। क्या है? अच्छा सुनिए, एक टिकट दे दीजिए हमें। एक टिकट मुझे भी दे दीजिए। आपने क्या करनी, पूरी टिकट। सीट में बैठकर इनसे फिल्म नहीं देखी जाती, मेरी गोद में बैठकर ये फिल्म देखते हैं। क्या करनी है? हाँ वैसे बात इनकी सही है, हम एक ही सीट पे बैठ के फिल्म देख लेते हैं। आपकी फिल्म भी जरूर देखेंगे सर। सुनिए, फिल्म तो हम देखेंगे, पर वहाँ जाने से पहले एक गाना हो जाए, जरा डांस टाइप, रोमांस। बिल्कुल। मान के आइए प्लीज। अब भूखा दिए। प्लीज का बंद किया गया ये रिकॉर्ड? नहीं, मैंने कहा ना भूखा दिए। अभी तो शुरू हो रहा है यार। सुनिए, मजा आ गया। अच्छा चलो एक बार इरफान भाई, दीपक चोबरियाल, सचिन जिगर के लिए जोरदार तालियां। सर आपके चाहने वाले हैं यहाँ पे जो आपके साथ बात करना चाहते हैं जी। हेलो सर। हाउ आर यू? या फाइन, हाउ आर यू? गुड गुड। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर मैं थाना से। क्या जुर्म किया था आपने? दीपक सर, आपने बहुत सारे कॉमेडी फिल्म्स की है, बहुत सारे एक्ट्स की है सर, मैंने आपको कभी ऐसे हीरो टाइप जैसे रोमांटिक डांस करते हुए कभी नहीं देखा। रोल मिलेगा तो करूंगा यार। सर एक बार मेरे साथ तो कर ही सकते हो आप। आइए फिर आ जाओ। वेट कर रहे हैं यार। या सर। हिंदी मीडियम से ये गाना? जी, ये हिंदी मीडियम का रोमांटिक गाना। ओके ओके, प्लीज इरफान भाई चेक करना जरा, ठीक कर रहे हैं कि नहीं? आइए मैं आपको एक खूबसूरत सा गिफ्ट देता हूँ। आइए आप। दीपक, आपको इन्होंने डांस करवाया, आपको मजा आया? नहीं, उम्मीद जगाइए डांस करने की, कभी किया नहीं है, तो थैंक ये यू सो मच। खूबसूरत सा मोबाइल है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इरफान भाई, दीपक भाई, सचिन जिगर, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, और बहुत मजा आया आपके साथ। जब भी आप आते इरफान भाई, एक अलग सा मजा तो आता ही है, और आज पहली बार दीपक हमारे शो में आए। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू सो मच सचिन, थैंक यू सो मच जिगर, थैंक्स लॉट। सर एक सेल्फी आप सबके साथ, आइए सर।